हंसते खेलते परिवार के साथ में ये क्या हो गया। लगा ऐसा झटका, पूरा परिवार झकझोर हो गया, तहस नहस हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पूरी घटना बेहद ही दुखद और हैरान कर देने वाली है। भोपाल से निकलकर सामने आ रही है पूरी घटना। रीता बड़ी की शिव विहार कॉलोनी में एक आदमी रहता था जिसका नाम भूपेंद्र बताया जा रहा। उम्र करीबन 38 वर्ष है। कोलंबिया बेस्ड एक कंपनी में ऑनलाइन जॉब करता था। भूपेंद्र का काम प्रेशर और लोन लेना था। भूपेंद्र अपने परिवार के साथ में काफी ज्यादा खुश थे। भूपेंद्र की शादी के बाद में उन्हें 2 बच्चे थे। उनका एक लड़का तीसरी क्लास में पढ़ाई करता था, छोटा बच्चा अभी स्कूलिंग में नहीं जाने लगा था। पूरा परिवार काफी हंसी खुशी से रह रहा था। उसी समय पर उनकी जिंदगी में एक तबाही आ जाती है। ये तबाही भी इतनी बड़ी जो बेहद ही हैरान कर देने वाली थी। भूपेंद्र के बड़े भाई नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि उसने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ में देर रात सेल्फी क्लिक की और कोल्ड ड्रिंक में सल्फाज मिलाकर दोनों बच्चों को पिला दिया। उसके बाद भूपेंद्र और उसकी पत्नी रीतू बच्चों के पास बैठे रहे, रोते भी लगते रहे जब तक उनके बच्चों की मौत नहीं हो गई। मौत की पुष्टि होने जाने के पश्चात में वह भी अंदर वाले कमरे में गए। भूपेंद्र ने 2 दुपट्टों को आपस में बांधकर फंदा बनाया और एक साथ फांसी लगाकर जान दे दी। नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि भूपेंद्र के घर से सल्फाज के 6 पैकेट मिले हैं। भूपेंद्र विश्वकर्मा ने गुरुवार तड़के 4 बजे अपनी भतीजी रिंकी विश्वकर्मा को व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भेजा। साथ ही पत्नी और दोनों बच्चों के साथ सेल्फी क्लिक करके भेजा और इस फोटो का कैप्शन उन्होंने दिया, ये मेरी आखिरी सेल्फी है, आज के बाद हम नहीं रहेंगे। इस फोटो और सुसाइड नोट को रिंकी ने सुबह 6 बजे देखा। क्योंकि रिंकी सुबह 6 बजे उठी थी तो देखा और उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई क्योंकि भाई तो बर्बाद हो चुका था। परिजनों की इसकी सूचना देती है। रिंकी मंडदीप स्थित एक धारा फैक्ट्री में काम करती है। पंकज विश्वकर्मा ने बताया कि भूपेंद्र बड़े पिता के बेटे थे, उनके साथ में बहुत गलत हुआ है, जिसके चलते इस पूरी जानकारी के बारे में पुलिस को पता लगता है तो हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। बताया जाता है कि उनका मोबाइल और कंपनी से मिला हुआ लैपटॉप हैक कर लिया गया है। मोबाइल में उनके साथ जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर थे उन पर एडिटेड अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर दी गई है। धमकी देकर पैसे की डिमांड कर रहे हैं। भैया ने 4 से 5 दिन पहले मुझे बताया था इस बारे में और व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था कि मेरे साथ में बहुत गलत किया जा रहा है। 2-3 दिन पहले हमारी बात हुई थी, वह काफ़ी परेशान थे। उनसे 17 लाख की डिमांड की जा रही थी। कहते थे कि इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। भैया ने बताया कि उन्होंने तीनों बैंक के अकाउंट खाली कर दिए हैं, पैसा पूरा निकाल लिया है। 7 से 8 जुलाई को साइबर सेल में शिकायत करने के लिए गए थे, पर साइबर सेल की ओर से सिम और मोबाइल भी शायद एक्सचेंज करा दिया गया था। भूपेंद्र की चाची लीला विश्वकर्मा ने बताया कि किसी को कुछ पता नहीं था। कल बहू ने मुझे बताया था कि 17 लाख रुपए मांग रहे हैं, कह रहा है कि नहीं दिए तो घर बर्बाद कर देगा। बहुत खुशहाल परिवार था। बड़ा बेटा ऋतुराज नीलबढ़ स्थित शारदा विद्या विहार मंदिर में तीसरी क्लास में पढ़ाई करता था। छोटा बेटा ऋतुराज की स्कूलिंग अभी शुरू नहीं हुई थी। पुलिस घर पर जाती है तो 4 पेज का सुसाइड नोट मिलता है और पुलिस इस सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद में झकझोर रह जाती है कि क्या ऐसी भी दुनिया हो सकती है। सुसाइड नोट के पहले पन्ने पर वह लिखते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, नहीं पता हमारी छोटी सी फैमिली को किसके नजर लग गई। हमारे परिवार के लोगों से हम एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। पूरे परिवार से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हमसे जुड़े सभी लोग मेरे कारण काफ़ी परेशान हो रहे हैं, मेरी गलती की वजह से परेशान हो रहे हैं। हम अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी जीना चाहते थे, लेकिन अप्रैल के माह में मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ जो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। अप्रैल के माह में मुझे ऑनलाइन काम करने के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, फिर टेलीग्राम पर पुनः ऑफर आया। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में और ज़रूरत के लिए मैंने एक्स्ट्रा वर्क करना शुरू कर दिया। इसके लिए अब ज़्यादा समय नहीं लगता था तो मैंने काम शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा फ़ायदा हुआ पर धीरे धीरे एक ऐसे दलदल में मैं घिरता चला गया कि थोड़े समय के बाद में मुझे पता ही नहीं लगा कि ये हो क्या रहा है।
काम का लोड इतना ज़्यादा हो गया कि मैं काम के साथ में अपने घर परिवार को भी समय नहीं दे पा रहा था, ना ही मैं पैसे का हिसाब लगा पा रहा था कि मुझे कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो रहा है। इन पैसों का उपयोग भी घर पर नहीं कर पा रहा था। उसके पहले ही मुझ पर काम का दबाव ज़्यादा आने लगा। जब मेरे पास पूरे पैसे ख़त्म हो गए तो कंपनी वालों ने लोन और एग्रीमेंट का कहने लगे। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने साफ साफ कह दिया कि लोन कहाँ से भरूंगा, मेरे ऐसे हालात नहीं हैं। तो कंपनी मुझ पर इस चीज़ का दबाव बनाने लगी। इस काम को शुरू करने से पहले मैंने वेबसाइट चेक करी थी। यह ई-कॉमर्स बेस्ट कंपनी थी, कोलंबिया की थी। पता नहीं था कि इस मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे। हमारे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इस काम की जानकारी न तो मेरे परिवार में किसी को थी और न ही मेरी वाइफ को इस बारे में पता था। जब भी मेरी वाइफ मुझे काम करते हुए देखती तो कहती कि कुछ गलत मत कर देना। मैंने कर दिया था। कुछ नहीं, जो कर रहा हूँ तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैं बस उसे यही बात समझाया करता था। मैंने क्या कर डाला, 4 साल पहले जिस कंपनी में था वो बंद हो गई थी। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा सा और पैसा मिलते ही सबका लोन क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कुछ कैसे हो गया। मुझ पर ऑनलाइन जॉब वालों ने कर्ज इतना कर दिया था कि मैं खुद भी हैरान था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है। मुझ पर वह बात बात पर पैसे का दबाव बनाने लगे। जो पैसे मैंने लिए नहीं, उपयोग नहीं किए, कंपनी के लोन के ऑफर से कंपनी में ही लगा दिए थे। जून में लोन का कर्ज इतना ज़्यादा होता चला गया कि लोन रिकवरी वाले भी मुझे धमकाना शुरू कर देते हैं। जून में कैसे भी करके ईएमआई भरी। जुलाई में लोन वाले मेरा फ़ोन हैक कर लेते हैं और मेरी डिटेल्स को एडिट कर लेते हैं और मेरे फ्रेंड्स कलीग्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। धमकाने लगते हैं कि तुम्हारी फ़ोटो गलत बनाकर अश्लील फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, नहीं तो लोन पे करो, सभी सदस्यों को, परिवार को बदनाम कर दूंगा। यहाँ तक कि मेरे बॉस की टीपी का मिसयूज करने लगे। इसलिए भी मुझे अंदर से ज़्यादा गिल्टी फील होता था। मेरी एक गलती की सजा मेरा पूरा परिवार भुगत रहा था। यह हमें लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। समस्त जानकारी देने के चलते मैं साइबर क्राइम ऑफिस गया, पर वहां पर अधिकारी मौजूद नहीं थे। अवकाश के चलते यह टल गया। मैं पुनः आज दिनांक 12 को साइबर ऑफिस के लिए निकला। पहले आवेदन बनवाने के लिए कुछ कार्यक्रम हुए, उन्होंने ड्राफ्टिंग के लिए कुछ समय लिया, परंतु मैं इस हाल में हूँ कि किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, न ही नज़र मिला पा रहा हूँ। आज मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ। यह मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आज नौकरी भी जाने की नौबत आ गई है। मुझे अपना भविष्य, मेरे परिवार का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। मैं अपने परिवार से कैसे नज़र मिलाऊंगा। मैं बस यही कहता हूँ कि अपनी अम्मा जी, बाबू जी, पापा जी, मम्मी जी, भैया, भाभी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सी बेटी, मैं तुम सबके सामने कैसे आऊं, नज़रें कैसे मिलाऊं। सबसे ज़्यादा अब इस बात का डर सता रहा है कहीं भविष्य में मेरी बेटी की शादी में कोई परेशानी ना आ जाए। इसलिए मैं और वाइफ विद स्मॉल फैमिली, रीशु किशु किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है। मैं आपसे इस बात के लिए पुनः माफ़ी मांगता हूँ। 4 पेज के सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे परिवार को माफ़ कर देना। मैं मजबूत हूँ। शायद हमारे जाने के बाद अब सब अच्छा हो जाएगा। मेरा सभी से यही निवेदन है कि हमारे जाने के बाद में मेरे परिवार वालों को लोन के लिए परेशान न किया जाए, न ही किसी के रिलेटिव कलीग को परेशान किया जाए। मैं अपने पापा जी, मम्मी जी, बाबू जी, अम्मा जी, तीनों बहनों, बड़े भाई अन्नू जी, दोनों सालियों सभी से माफ़ी मांगता हूँ। हमें माफ़ कर देना। हमारा साथ बस यही तक था। हमारी दूसरी इच्छा है कि हमें सामूहिक दाह संस्कार किया जाए, पोस्टमार्टम के लिए न ले जाया जाए, ताकि हम चारों एक साथ रहें। सॉरी फॉर एवरीथिंग लिख कर परिवार को स्माइल देते हुए इमोजी बनाकर पूरे परिवार ने कदम उठाया है। डीएसपी ने बताया कि अभी तक की जांच में पता लगा है कि परिवार कर्ज में था। इन्होंने ऑनलाइन वर्क के लिए ऑनलाइन ऐप डाउनलोड की। जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो परमिशन के चलते आपकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट फ़ोटो शेयर हो जाती हैं और इस फ़ोटो और कॉन्टैक्ट को यूज़ करते हुए ही उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस कारण उन्होंने ऐसा कदम
उठाया है। डीएसपी ने बताया कि बैंक अकाउंट, फोन नंबर्स, मोबाइल, लैपटॉप की जांच की जा रही है। परिवार के जिन लोगों के पास में भी जो ब्लैकमेलिंग के मैसेज आए थे वे देखे जा रहे हैं, उन्हें कॉल की जा रही है और आगे की कार्रवाई वो जल्द ही की जाएगी, उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। इस पूरी वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक हंसता खेलता परिवार, खुश परिवार यूँ तबाह हो गया। इस वारदात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें ताकि लगातार जानकारी आपको मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।